सिर्फ मात्र 234 सीटें लिए है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसे 241 तक बेच हुआ है। जैसे कल आपसे बात हुई थी कि हम एक यहाँ पे रैली की शक्ल में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तो इतनी धूप होने के बाद भी दूर दूर से काफी लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपको साथ में पूरे स्टार्टिंग से साथ में रहे हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है। मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा पहली बार हमने जब डीडी सिलेक्शन हुआ था कि ठाठरी में कोई जीत देखी थी, तो डीडी सिलेक्शन कुछ शक्ल में एक सीट मिली थी हमें, वो देखा था ठाठरी कॉन्फ्रेंस से, और उस टाइम बहुत उत्साह था लोगों में, बहुत खुश थे। लेकिन जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है लोगों में कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता जिनको एक विकास पुरुष भी कहा जाता है, पूरे दुनिया में उनका डंका बोलते हैं, तो आज उनके आने से, तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने से लोगों में बहुत उत्साह है। अभी चर्चा इलेक्शन टाइम में हमारे में यही थी कि 400 पार होंगी नहीं होंगी, और हम देख रहे थे कि अपोजिशन भी इसी बात को दोहराता था कि 400 पार नहीं होंगी कि नहीं होंगी। अफसोस है हमें 400 पार नहीं हुई, लेकिन देखिए 400 पार होता है, एक टारगेट तो सेट किया था, कोई शक नहीं वो अचीवमेंट होती, और उस उपलब्धि के लिए हमने काम किया था कि वो अचीव कर पाए, वो टारगेट अचीव कर पाए, वो नहीं हो पाया। कुछ कमियां रही हैं जिनके ऊपर में काम करना पड़ेगा, और आगे 5 साल तो वो काम करने के लिए मौका मिला हमें, सरकार में भी रहेंगे और वो 400 पार की तैयारी भी करेंगे। आने वाला जो नेक्स्ट टेन्योर होगा वो आज से ही इसी टाइम से उसकी तैयारी शुरू करेंगे, और मैं आपको विश्वास लाता हूं कि आगे आने वाले टाइम में हम 400 का जो एक संकल्प, एक टारगेट लिया था, एक प्रण लिया था, तो वो अचीव करेंगे। जिस तरह से ये भी आंकड़े मिलाए जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अंदर जो कुछ नीतीश या चंद्रबाबू जो है उनको निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए प्रयास तो बड़े कुछ किए जाएंगे ओपोजिशन की तरफ से, क्योंकि वो नाकामयाबियां जो हैं अपने को छुपाने के लिए, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल से हमने देखा है कि जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं, तो तब से कुछ न कुछ वो, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं लैम एक्सक्यूजेस, जिन एक्सक्यूजेस का कोई तर्क नहीं होता है, वो देते रहते हैं। अब एक नया कोई ना कोई पैसा, पता नहीं मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पैसा चला रहे हैं तो क्यों अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भैया? काम कीजिए, डेवलपमेंट की हो जाइए। मैं अपने ठाठरी वासियों को भी आज यहाँ से बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, वो डेवलपमेंट है। आपने वो कश्मीर में भी देखा होगा कि कितने चेंजेस आए अभी यहाँ पे, कितनी सारी चेंजेस यहाँ पे हुई है। तो मैं सरकार बनने के साथ साथ में एक और अचीवमेंट है हमारी सरकार की, वो ये है कि अभी जो कश्मीर में वोटर्स खुल के बाहर आए, जितना वोटर्स बाहर आए, वो इतिहास फिर से दोहराया गया। ना जाने कितने दशकों पहले ऐसा कभी हुआ था, और आज फिर से दोबारा वो हो रहा है। तो हम इसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, चेंज नहीं बोलेंगे क्या? अभी हमारे खास करके, विशेष करके मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को, हमारे कश्मीरी भाई, हमारे ये चनाब रीजन के लोग जो यहाँ पे हैं, इनको समझ आना शुरू हो गया है कि आज तक हमारा जो ये परिवार सरकार चला रहे थे, उनका मकसद एक ही था कि जो अपनी लग्जूरियस लाइफ है, जो अपना ऐशोआराम है, वो कंटिन्यू रहे, वो चलते, उनको डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। अभी लोगों ने उनको सबको निकाल दिया, नए नई पार्टियां यहाँ पे आ रही है, बीजेपी भी आस्ता आस्ता वहाँ पे कश्मीर में अपना पहुंच मा रही है, और आने वाले टाइम में आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। जी, मैं सबसे पहले भारत के 140 करोड़ जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एनडीए को तीसरी बार यानी कि लगातार एक सत्ता में आने का मौका दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ के 140 करोड़ जनता का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि 1962 के बाद 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी को तीसरी बार कंटिन्यू जनता ने समर्थन दिया। तो ऐसे अनेक काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये जीत विकास की जीत हुई है, ये कहीं न कहीं उन लोगों की हार हुई है जिनने अपने 30 करने के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के भी पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, वो सिर्फ मात्र 234 सीटें लिए है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसे 241 तक बेच हुआ है। तो ऐसी सारे लोगों का समर्थन, जो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो हमेशा जमीनी सतह पर रहते हैं,
की जीत है और इस पूरे भारत की जीत हुई है। मैं इन्हीं लफ्जों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हम यहाँ जश्न मना रहे हैं झांसी में मोदी जी की जीत का। इस बार हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और लोगों ने जो हमें मत दिया, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। इस झांसी में, छोटे से झांसी में हम एक छोटा सा जश्न कर रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह, कार्यकर्ता का उत्साह देख के और जोश जो कार्यकर्ता का आप देख रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छा जोश है इनमें। तो सब लोग मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं और हर एक चेहरे पे खुशी छाई हुई है इस वक्त। अभी आप देखे होंगे कार्यकर्ता चाहे कहीं इस धूप में अपनी फसल का काम छोड़ के मोदी जी की जश्न में शामिल हुए हैं। बस यही कहना। जश्न हम आज भारतीय जनता पार्टी की जीत का कर रहे हैं। ये आम लोगों का, हम सब लोगों का आभारी है जो भी वोट देने के हमें जिन्होंने वोट दिया है, नहीं दिया है, हम उनके भी आभारी है। अब ये आज का जश्न हमारा अपनी जीत का, डॉक्टर साहब की जीत का, पूरी पार्टी की जीत का है। इसीलिए हमारी पूरे ठाठरी के लोगों से निवेदन है, सारे इकट्ठे हुए हैं। आज लड्डू वगैरह हमका जश्न खाने का रहा। अब बाकी अभी आगे आप देखते हैं, जब डॉक्टर साहब आते हैं तो हमारा क्या अरबा रहेगा। थैंक यू जी की खुशी में हमने रैली निकाली थी आज, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी शपथ लेंगे। तो जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, मोदी सरकार ये सभी वादे अपने पूरे करेगी। और मैं अपने जितने भी हमारे वर्कर सबके साथ धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर इस रैली में आए, शामिल हुए, शोभा बढ़ाई। और साथ में फिर मैं एक बार कहूँगा, जितने भी हमारे वोटर सपोर्टर जितने भी आए यहाँ पर, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर सामने एक बार फिर कहूँगा अपनी मोदी सरकार से जी के साथ जितने भी हमारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे डेली वर्जर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि इन सभी डेली वर्जर कम से कम को एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में मोदी जी को पूरा ताउन मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और यहाँ भी हमारी सरकार बनने जा रही है। जब तक इन लोगों को पूरे सबके जितने हमारे मुलाजिम लोग हैं, चाहे वो HR है, चाहे VDG है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो रेवले खेल है, जितने भी है, सबकी डिमांड यही है, मोदी जी सरकार फिर एक बार बनने जा रही है और इनका काम पक्का होना चाहिए। और हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी मुलाजिम लोग हैं, चाहे SB हो, जितने भी है, और इनकी तनख्वाह भरनी चाहिए और सबको 18,000 के ऊपर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट MM डोडा और शक्ति केंद्र रीजन आंध्रा हूँ, ठाठरी। अब यह कहने जा रहा हूँ कि आज जो हमारी रैली थी कि डॉक्टर जितेंद्र जी की जीत हो गई है और हमारी भी जीत है। मैं तमाम जो भी यहाँ पे आए हुए हैं मेहमान, दूर से दूर इलाके से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मोदी जी से मैं यही कहने जा रहा हूँ कि कम से कम यहाँ आंगनबाड़ी SPOs और दूसरे जो भी छोटे मुलाजिम, उनके बारे में देखा जाए। ये मेरी तरफ से एक मोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। वस्सलाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से एक बूथ लेवल से शक्ति लेवल और जिला लेवल और स्टेट लेवल के कार्यकर्ताओं की जीत है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे पहले भी एक क्वेश्चन किया कि यहाँ का युवा का क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवा को जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 पोस्टें होती थी और इस बार 3000 पोस्टें हैं। और साथ साथ में आपका कीरू है, द्रवशाला है, डंगडोरू है और जनाबली अपना बुनियादी का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ में आपने नेशनल हाईवे देखा जो गुंडो हिमाचल से टच हो रहा, और अपना जो भद्रवा का छत्रगला वाला टेंडर है। तो ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट हैं जो कि नेशनल हाईवे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी जो तीसरी बार यहाँ के विधायक बने हैं और उन्होंने जो पाइपलाइन में काम कहीं पीछे रुक गए हैं या रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि डॉक्टर साहब से बैठ के शाना बशाना, हमने इलेक्शन से पहले भी कुछ चीजों पे चर्चा की थी कि डॉक्टर साहब ये छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों से हमारे कार्यकर्ता या हमारे गरीब आवाम जो पीछे पिछड़ जाती है,
आपने, मैं बताऊं कि हमने पिछली बार डॉक्टर साहब से बात की, हमारा जोड़ा तो उनके सेदार है, तो इस टूरिज्म मैप पे इनको भी लाएंगे कि हम सरकार में आ रहे हैं, जो टूरिज्म के मैप पे होंगी, जो प्रोजेक्ट के फैसिलिटेटेड होंगे जिस नेशनल हाईवे के तो हम अपने लोगों का धन्यवाद करते हैं और पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि जिस उम्मीद से पार्टी के लोगों ने शाना बशाना सहयोग किया है, जो मतदान किया है, हम भी इन लोगों का इसी तरीके से धन्यवाद करेंगे।